आज आपसे इच्छा शक्ति, विल पावर के बारे में चर्चा करेंगे। सभी के पास इच्छा शक्ति होती है, लेकिन इच्छा शक्ति के बारे में जानकारी जो है बहुत कम लोगों को होती है। इच्छा शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता। आप निर्णय कितनी देर में, किस प्रकार और किन परिस्थितियों में ले रहे हैं, ये आपके विल पावर, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इच्छा आग की तरह से होती है और प्राकृतिक ऊर्जा की तरह से, और यह एक ताकत है। जिस तरह आग से ऊर्जा का काम लेते हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग करते हैं, आग लगाई भी जाती है, आग बुझाई भी जाती है, आग से खाना भी पकता है और आग से अनेक काम होते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। तो इच्छा शक्ति का भी सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति भी एक ऊर्जा इसलिए ऊर्जा शक्ति पर हमारा नियंत्रण या प्रयोग करने का तरीका एक काबिलियत है, एक योग्यता है, एक क्वालिफिकेशन है। जब ही आदमी में अंतर होता है कि वो अपने विल पावर का किस प्रकार से प्रयोग करता है, किस काबिलियत से उसको प्रयोग कर रहा है। इच्छा शक्ति तो है आपके पास, शक्ति तो है आपके पास, लेकिन आप उसका प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं, यही काबिलियत है। अर्थात कंट्रोल ऑफ पावर। पावर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बिजली आप जलाते हैं, बिजली अगर आपके फायदे, आपकी सुख सुविधा के लिए है तो आपका विनाश भी कर सकती है, वो आपकी जान भी ले सकती है। अगर गलत तरीके से बिजली का प्रयोग करते हैं तो करंट मार देगी और आप जो है मर जाएंगे, घायल हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको सही तरीके से प्रयोग होते हैं तो अनेकों प्रकार से उसका प्रकाश में भी प्रयोग कर सकते हैं, उत्पादन में भी प्रयोग कर सकते हैं, सुख सुविधा में भी प्रयोग कर सकते हैं। एसी चलते हैं, पंखे चलते हैं, लाइट जलती है। तो एक काबिलियत है, प्रयोग करने का एक तरीका आपको आना चाहिए। आपके पास धन है, लेकिन अगर आपको प्रयोग करने का तरीका नहीं, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो नष्ट हो जाएगा और गलत चीज़ों में प्रयोग किया जाएगा। तो इसको काबिलियत भी कहते हैं, यह एक कंट्रोल ऑफ पावर भी है। कंट्रोल ऑफ पावर इज मेन एंड यू मे कॉल इट कैपेसिटी। ये आपकी कैपेसिटी को भी प्रदर्शित करता है। आपको अचानक जो है कुछ बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएं, तो अगर आपकी कैपेसिटी उसको होल्ड करने की नहीं है तो वो पैसा या तो कोई लूट ले जाएगा या गलत तरीके से खर्च हो जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। उसी तरह से एक कैपेसिटी है, आपकी काबिलियत है। दुनिया की हर चीज इच्छा शक्ति पर ही आधारित है। अगर आप कंट्रोल ऑफ पावर जानते हैं तो दुनिया की किसी भी शक्ति का आप सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और गलत भी प्रयोग कर सकते हैं।
समाज को आप सही रास्ते पर ले जा सकते हैं और समाज को गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कंट्रोल ऑफ पावर नहीं है तो गलत रास्ते पर जाएगा, और कंट्रोल ऑफ पावर है तो सही रास्ते पर जाएगा। मंदिर आप बनाते हैं, मंदिर में आप पूजा पाठ करते हैं, अगर गलत तरीके से पूजा की विधि कराई जाती है तो वो नुकसानदेह है। दूसरा आपके लिए पूजा करता है, पूजा आप स्वयं करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, और पैसा देकर के पूजा करवाते हैं तो उससे आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। वो गलत तरीका है, वो गलत प्रयोग है, वो गलत सोच है, वो कंट्रोल ऑफ पावर नहीं है। पूजा आदमी को स्वयं करनी चाहिए, अन्यथा मंदिर एक धंधा बन जाएगा। मंदिर तो एक जगह है आपके पूजा करने के लिए, उसमें पैसा चढ़ाना या धंधा करना या बिजनेस करना या चोरी करना या कुछ भी अनर्गल चीज करने का कोई मतलब नहीं होता है। वो आपका कंट्रोल ऑफ पावर नहीं है, और वो आपके गलत व्यवस्था है, गलत तरीका। तो कंट्रोल ऑफ पावर, सभी चीज़ें कंट्रोल ऑफ पावर पर आधारित है, और दुनिया कंट्रोल ऑफ पावर पर चलती है। उन्नति और विनाश कंट्रोल ऑफ पावर के अंतर्गत होते हैं। अब अगर आपका पावर पर कंट्रोल है तो आप उन्नति कर लेंगे, अन्यथा विनाश भी हो सकता है। जैसे कोई शासक गद्दी पर बैठता है और अगर उसके अंदर कंट्रोल ऑफ पावर नहीं है, उसके अंदर अगर आत्म विल पावर नहीं है या आत्मविश्वास नहीं है, तो वो गलत रास्ता अख्तियार कर सकता है और उससे देश और समाज का विनाश हो सकता है। आप वर्तमान में प्रत्यक्ष देख रहे हैं, शिक्षा बाधित हो रही है, स्वास्थ्य बाधित हो रहा है, रोजगार बाधित हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, अनर्गल काम किया जा रहा है, यहाँ तक कि वोट चोरी का आरोप लग रहे हैं। तो देश एक विपन्न स्थिति में खड़ा हो रहा है और लोगों में आक्रोश और निराशा बढ़ती जा रही है। तो कंट्रोल ऑफ पावर या विल पावर बहुत जरूरी है। विल पावर मतलब कंट्रोल ऑफ पावर है। आपके पास पावर है, लेकिन अगर उसको नियंत्रित तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो नुकसानदेह हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा है, पैसा भी एक पावर है, अगर आपके पास पैसा है, उसको सही तरीके से अगर आपने खर्च नहीं किया तो आप कुछ पैसा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास शरीर की संरचना अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन अगर आपका खान पान, रहन सहन और ये सब चीज़ें गलत हो गई तो आपका स्वास्थ्य गिरते देर नहीं लगेगा। मोटी भाषा में आप ये समझिए कि विल पावर बहुत आवश्यक है। अगर विल पावर नहीं होगा तो आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और शराबी के पास इच्छा शक्ति नहीं होती है, विल पावर नहीं होता है, तो शराब पी करके अपने शरीर का भी नुकसान करता है, धन का भी नुकसान करता है और अन्य तमाम चीज़ें। अगर उसका नियंत्रण में वो प्रयोग करता है तो गनीमत है। तो इसी तरह से हर चीज़ में विल पावर या नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है, और वो अगर नहीं है तो आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। वीडियो बहुत जो है सारगर्भित है, व्यवहारिक है, इसे पढ़िए, खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, यह आवश्यक है। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री।